मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 30,000 के करीबन मैंने देश विदेश में शो किए हैं, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। उसी के ऊपर ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला। और आज इन्होंने इनवाइट किया, धीरज गुप्ता जी ने, अमित जी ने, ये धार्मिक लीला कमेटी जो 102 साल पुरानी है, और देख करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारा तो ये अभी श्री राम के आदर्श पे अपने चलें तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हमारी कला है, ये एक आर्ट है। ये 74 में हमने स्टार्ट किया था, 1974 से, और आज 50 साल हो गए। एक पारिवारिक शो है और एक आर्ट है। एक आर्ट आपको वैसे ही जादू के रूप में, जैसे मान लें पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर है। अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को ऐसा लगता है ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते जाएंगे तो ऐसे करते जाएंगे। एक फाइन आर्ट है। इतना पास से लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया, मास हिप्नोटाइज। ऐसे ही मतलब एक आर्ट है, ये कला है। हम इस कला के जरिए लोगों का अंधविश्वास दूर करते हैं। अपने कर्म पर विश्वास कीजिएगा। और बहुत बड़ी टीम है हमारे साथ, 2-3-4 ट्रक सामान, 50-60 मेंबर का ग्रुप, और वो सारा एक है ना, एक कला है। और आज देख करके, और मैं इनके सभी पदाधिकारी जितने भी हैं साधुवाद देता हूँ भी, इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पब्लिक के लिए रखा, और कितना एक पारिवारिक शो इन्होंने, सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज मेरा नाम दीप सिहाग सिसाई है। आज श्री धार्मिक रामलीला में 102 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हमें परम सौभाग्य मिला कि आज हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजीज़ भाई तनीश जी ने हमें आमंत्रित किया। हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर नवीनंदन भारती जी के साथ भगवान श्री राम का और इस पावन पवित्र त्यौहार का, जहाँ पर हम ये मैसेज देते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है, तो हम सारे देशवासियों से, सारे युवाओं से अनुरोध करते हैं कि श्री राम से सीख लेते हुए आपके घर का, जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आप पले बढ़े हैं, सबसे पहले वहाँ पे जाके जो भी छोटा सा मंदिर हो उसमें अपना श्रमदान दें, उसकी सफाई करें, उसको मेंटेन रखें। क्योंकि जब भी कहते हैं धर्मो रक्षिते रक्षित, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। यहाँ बुलाने पर छोटे भाई तनीश जी का बहुत बहुत आभार, धीरज गुप्ता जी, और हमारे बहुत ही श्रद्धेय परमादरणीय धीरज गुप्ता जी के पूजनीय पिताजी ने इसकी शुरुआत की थी। और आज देश के बहुत ही चुनिंदा उन हस्तियों में शामिल हैं जो लगातार पीढ़ियों से भगवान श्री राम की सेवा में अग्रसर हैं और तत्पर हैं, सहपरिवार तत्पर हैं। और आज उनकी तीसरी पीढ़ी इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। लाल किले के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे सारे देशवासी आके एक बार देखिए कि राम जी के आचरण क्या था, रामलीला क्या थी। धन्यवाद। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद, आज हमारे संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष दिल्ली के तरुण भाई के आग्रह पर हम यहाँ पर, तनीश भाई के आग्रह पर यहाँ पर पहुँचे। और जो ये धार्मिक रामलीला है, ये बहुत प्राचीन है और इसकी 3 पीढ़ियाँ होगी, जो लगातार श्री राम भगवान, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके नक्शे कदम पर लोगों में एक मैसेज देने का काम करी है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, जो कि आज के समय में, इस कलयुग के समय में सभी लोग अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त होने के बावजूद इतनी बुराइयों में रहते हैं। मैं तो उन सब को एक इन पूरे देशवासियों से और प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होते थे, उन्होंने जो हमारे को दिशा निर्देश दिए हैं, उन्होंने नियमावली बनाई है, उसी तरीके की हमने नियमावली बनाकर हमें परिवार में हमारे जो माँ बाप हैं उनको भगवान मानते हुए उसके दिशा निर्देश पर हमें चलना चाहिए। और मैं तो इस श्री राम
धार्मिक लीला कमेटी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो कि आज के समय में जो हरियाणा और आसपास के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश है, एमपी है, राजस्थान है, यहाँ पर उन सभी के लोग यहाँ पर आकर के और श्री राम की जो लीला है जिस तरीके से जो लगातार चलती है, जो 10-12 दिन तक लगातार, वो यहाँ पर आकर के देखते हैं। और मैं तो इसको बड़ा खुशनसीब मानूंगा, क्योंकि आज तक ये जब से चलती आ रही है, कम से कम मैंने सुना है अभी 102 वर्ष हो गए। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, सभी सम्मानित जन जो भारत देश की मर्यादा को मानते हैं वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और मैंने यहाँ पर फोटो भी देखे, जगह जगह पर लगे हुए हैं। यहाँ पर सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सम्मानित सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हमारा भी सौभाग्य हुआ तनीष भाई के आग्रह पर यहाँ पर आने पर, हमें भी यहाँ पर बड़ा गौरव महसूस हुआ। और आप सभी ने यहाँ पर हमारे को विचार एक सेपरेट करने का काम किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। रामलीला भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है, एक आत्मा है, और हम सब लोगों का श्री राम भगवान से प्रथम परिचय रामलीला के माध्यम से होता है। क्योंकि धीरे धीरे बच्चे पढ़ने सीखते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पर बचपन से जब वो रामलीला देखने जाते हैं तो राम का आदर्श, राम का चरित्र बालपन से ही हमारे हृदय में आ जाता है। धार्मिक रामलीला कमेटी 102 साल हो गए, कहने को छोटा लगता है, परंतु इतनी बड़ी यात्रा रामलीला की सेवा करते हुए ये संस्था कर रही है, वास्तव में शुभकामनाओं के पात्र है। और इस लीला के द्वारा हम सब लोग भगवान राम के चरित्र का दर्शन करते हैं, उनसे सीखते हैं। मैं पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये रामलीला और भी आगे कीर्तिमान बनाए और भगवान राम की इसी प्रकार से सेवा करता रहे। उन्हें सभी को इस रामलीला के आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। सुरेंद्र गुप्ता, प्रांत मंत्री, दिल्ली विश्व हिंदू परिषद। तो श्री धार्मिक लीला कमेटी और धीरज गुप्ता जी को कोई भी ऐसा नहीं होगा दिल्ली में जो जानता नहीं होगा। और हम तो हर वर्ष यहाँ आते हैं और एक बहुत ही सुंदर लीला का प्रदर्शन यहाँ होता है, जो बहुत ही संस्कारप्रद होती है। लीलाएँ तो बहुत सारी दिल्ली में होने लगी है, लेकिन धार्मिक लीला समिति का अपना एक अलग ही स्थान है सभी रामलीलाओं में। हम तो दिल्ली की लगभग 600 रामलीलाओं से किसी न किसी संबंध में मिलते रहते हैं, और अभी भी हम दिल्ली की बहुत सारी रामलीलाओं में सब जगह देख करके लीला के दर्शन करके आ रहे हैं। पर धार्मिक लीला समिति का एक अलग ही स्थान है दिल्ली के अंदर, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं कि दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से हर वर्ष यह लीला का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता है, वो आगे भी और ऐसे ही बढ़ा रहे। मुझे लगता है कि जब अधर्म पूरे अपनी परम सीमा पे थे, तब राम जी आए और उन्होंने हमें सच्चाई, न्याय और धर्म को कैसे अपनी लाइफ में फॉलो करना है वो सिखाया। और इतना सुंदर जो चीज़ है, जो हमारी संस्कृति है, जो जितने भी हमारे जो कार्य, हमें कैसे अपने धर्म को अपनाना चाहिए और कैसे अपने चरित्र में परिवर्तन करना चाहिए, वो हम इन्हीं तरीक़ों से सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे कितने बारी आक्रमण हुआ हमारे पे, चाहे वो अंग्रेज़ों का हुआ, चाहे वो मुग़लों का हुआ, लेकिन ये जितने भी कल्चर रहे हैं रामलीला के थ्रू, वो हमारे परिवारों को उसने एक्चुअली में बांध के रखा है। और मुझे लगता है धार्मिक रामलीला, क्योंकि 102 सालों से इतना सुंदर कार्य वो करते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा श्रेय तो उनको भी जाता है कि हम पर कितने हमारे परिवार बंधे रहें, सारे बच्चों में वो संस्कृति आती रहे। तो मुझे लगता है, मुझे उसके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ, और इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी देखने के लिए, क्योंकि इनका जो तरीका है वो बड़ा ही सुंदर और बहुत शुद्ध है, और वो शुद्धता हम चाहते हैं कि सभी मंचों पे हो। तो जब यहाँ पे इतने बड़े मंच पे वो एक्चुअली में प्रचार होता है उसका, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। 102 साल हो गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ के जो मैनेजिंग कमेटी है, जो इसको इतने सालों से इतना सुंदर बना के रख रहे हैं, मुझे लगता है वो बधाई के पात्र हैं। और मुझे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट लगती है कि इन्हीं की वजह से अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं, हमारे बच्चों को सीखने के लिए यही मौका है और यही तरीके हैं ना, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अपने धर्म के बारे में बच्चे जानते नहीं हैं। रामलीला एक ऐसा टाइम है जब बच्चे आते हैं और वो थोड़ा एंजॉय करते हैं ना, चारों तरफ देखते हैं, तो उनको शौक़ भी रहता है कि जाने का, और इसी बहाने वो सीख भी जाते हैं। और अपने गुरुओं के बारे में, अपने जितने भी हम लोग धर्म के बारे में सिखाना चाहें, ये मुझे लगता है सबसे अच्छा एक तरीका है धर्म के बारे में बच्चों को सिखाने के लिए। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इनको कि इन्होंने इतने सुंदर तरीके से बनाए कि बच्चे खिंचे चले आए।
नमस्कार, मेरा नाम गुंजन तनेजा है। मैं भारतीय तनेजा ग्रुप के डायरेक्टर हूँ और साथ ही साथ एक लेखिका हूँ और बहुत सारे कॉलेजेस के लिए करिकुलम बनाती हूँ और लिखती हूँ। पहले तो आपको 102 साल हुए हैं, आपको सुपर 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 कांग्रेचुलेशंस। ये बहुत ही गर्व की बात है कि इतने सालों से कितनी जनरेशन्स जो हैं वो ये रामलीला देखती हुई आई हैं, बड़ी हैं। देखिए, पहले तो ये फिर भी संभव होता है कि लोग जाते थे, मुझे अपना भी याद है जब हम बचपन में जाते थे शॉल ओढ़ के रामलीला देखने, बट आज के बच्चे शायद इतना नहीं करते। अगर ये रामलीला कंटिन्यू रहेगी और आज का यूथ इसको देखेगा, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूथ को वापस अपने रूट से जोड़ना, अपने कल्चर से जोड़ना, यही सारे माध्यम हैं, यही सारे त्यौहार हैं। मुझे याद है जब मैं आज सुबह अपने पेरेंट्स के घर गई तो मैंने जाते ही सबसे पहले बोला मेरी कंजक कहाँ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन्स है, जो हमारा स्पेशली जो जेन ज़ी है, वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझे, यहाँ आए। और आपको बहुत बहुत बधाई। आई थिंक द होल टीम डिज़र्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रमोटिंग द कल्चर। और बात बहुत शुरू से मैंने देखा है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ होते हैं इस पूरी रामलीला में। आप देखें, ब्यूटीफुल मेकअप, ब्यूटीफुल अटायर में हर कोई होता है। तो जिस तरह मेरा फैक्ट्री है, हम लोग तो ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम भी एक छोटा सा योगदान प्ले करते हैं इसमें। तो मैं यही चाहूँगी कि ये चीज़ें आगे बढ़ें और फॉर एवर फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।